नमस्कार दोस्तों, हमारे शॉर्ट हैंड लैब प्रयागराज चैनल पे आप सबका एक बार फिर से पुनः बहुत बहुत स्वागत है। आज हम बात करेंगे इलाहाबाद हाई कोर्ट ईपीएस एग्ज़ाम 2021 का जो लेटेस्ट अपडेट हमारे पास आया हुआ है एग्ज़ाम को लेकर के उसके विषय में। तो आप लास्ट तक इस सेशन से जुड़े रहिए। हमने लास्ट में जो है एक डिक्टेशन भी लिया रखा है इसमें, और वो डिक्टेशन बहुत ही इम्पॉर्टेंट है क्योंकि वो जो पैसेज है वो एपीएस का जो 2015 में एग्ज़ाम हुआ था उसी का सेम डिक्टो पैसेज है। तो आप इस सेशन के लास्ट में उस डिक्टेशन को भी लीजिए। ओके, तो अब हम बात कर लेते हैं एग्ज़ाम के बारे में। पहले तो ये लगातार हमारे पास मैसेज आ ही रहे हैं और फ़ोन कॉल्स भी आते हैं कि सर एग्ज़ाम के बारे में बताइए कि पहले तो एग्ज़ाम होगा कब, सर ये नवंबर में होगा या दिसंबर में होगा या और डिले होगा। तो मैं आप सबको पहले बता देना चाहता हूँ कि देखिए, पहले का जो परिदृश्य था, मतलब हाई कोर्ट का ये एग्ज़ाम करवाने का जो पहले का प्रोसीजर था, उसमें एग्ज़ाम जो है ये फॉर्म भरने के लास्ट डेट के 15 से 20 दिन बाद ये करवा लेते थे। अभी क्या है, ये एनटीए के अकॉर्डिंग सब कुछ हो रहा है। तो एनटीए का अपना एक अलग शेड्यूल है। तो एनटीए का शेड्यूल का मतलब एनटीए सिर्फ और सिर्फ प्रतियोगी परीक्षाओं का एग्ज़ाम नहीं लेता, बल्कि ये जो एकेडमिक सेशन है, जैसे यूजीसी वगैरह के एग्ज़ाम, एंट्रेंस वगैरह एग्ज़ाम जो है, ये भी एनटीए लेती है। तो स्वाभाविक है कि क्योंकि 2 साल कोविड पीरियड चला है, तो कोविड पीरियड के दौरान जो भी सेशंस लेट गए हैं वो भी एनटीए को लेना है। तो एनटीए के पास शेड्यूल बहुत ही बिजी है। ऊपर से जो है जो भी आयोग का एग्ज़ाम है वो भी कंडक्ट उनको करवाना है। तो क्योंकि अभी हाल ही में आपने देखा होगा 2 दिन पहले इन्होंने क्या नाम है, यूजीसी नेट का जो एग्ज़ाम है उन्होंने कैंसिल कर दिया। जो 17 से 25 के बीच में होने वाला था, 17 अक्टूबर से 25 के बीच में जो एग्ज़ाम होने वाला था, ये पोस्टपोन कर दिया गया। अब ये एग्ज़ाम जो है ये अभी तो कोई डेट दिए नहीं है, अब ये कब करवाते हैं। तो इन सब कारणों से अब ये प्रेडिक्शन कर पाना थोड़ा सा कठिन हो रहा है। हालांकि हाँ, ये भी बात है कि अभी हाई कोर्ट को एपीएस एग्ज़ाम करवाने से पहले आरओ एआरओ का जो उन्होंने फॉर्म निकाला था, जो वैकेंसीज आई हुई थी 300 साढ़े 300 की पोस्ट, जो 400 की पोस्ट आई हुई है, पहले उनको ये एग्ज़ाम कंडक्ट करवाना है। तो उस बेस पे ये कहा जा सकता है कि ये एग्ज़ाम जो है आपका नवंबर लास्ट और दिसंबर तक जाएगा। और दिसंबर में जाने का मतलब ये नहीं कि प्रथम सप्ताह में ही हो जाएगा, ये लास्ट में भी हो सकता है। सेशन बढ़ना तय है। और ये मैं नहीं कर रहा, ये एग्ज़ाम को आप जब आप एनालिसिस करेंगे, आप स्वयं से एनालिसिस करिए इस एग्ज़ाम को लेकर के, आप देखेंगे कि खुद ही सेशन, क्योंकि जो भी परीक्षाएं हो रही हैं वो जो भी डेट उनको मिल रही है, काफ़ी एग्ज़ाम्स जो है कैंसिल हो रहे हैं, लगातार कैंसिल हो रहे हैं। तो भाई एग्ज़ाम अगर कैंसिल होंगे तो उनको तो कोई डेट मिलेगी ही, और इनका अभी तक कोई डेट मिला नहीं है। मतलब एपीएस के हाई कोर्ट का जो आरओ या जो है आपका आईपीएस का कोई डेट तो मिला नहीं है। तो जब इनका कोई डेट नहीं है और जिनका डेट है वो पोस्टपोन हो रहा है, तो स्वाभाविक है कि एग्ज़ाम डिले होना ही होना है। तो इससे हम अनुमान लगा सकते हैं कि ये एग्ज़ाम जो है लगभग नवंबर दिसंबर के आसपास, दिसंबर तो जाएगा, ये तो लगभग तय हो गया है। और अब तो आप लोग को ये एक चांस भी ये मिल गया है कि जैसे लोग कह रहे थे कि सिलेबस जो है बहुत ही ब्रॉड कर दिया गया है और कैसे क्या होगा, अभी बुक्स भी पढ़ना है, फॉर्मेटिंग भी करनी है, सभी एक साथ कैसे सारा मैनेज होगा। तो अब तो टाइम भी मिल जाएगा सबको। तो ये तो आप उनके लिए बहुत अच्छा है, जो जिनकी तैयारी नहीं हो पा रही थी, जिनकी तैयारी कम थी, उनको थोड़ा सा मौका मिल गया पढ़ने का, अगर वो पढ़ना चाहे तो। बाकी सब बराबर है, जो पहले भी, जो जैसे पहले भी थे, कम पढ़ते थे, उनको टाइम भी मिलेगा, वो ऐसे ही रहेंगे, कोई दिक्कत नहीं। उनके साथ आज भी वही प्रोसीजर है। तो उनको लेकर के आप थोड़ी भी चिंता ना करें कि वो ज़्यादा कॉम्पिटिट करेंगे आपके साथ। आपको जो करना है आप करिए, उनको जो करना है वो करें। समय सबके लिए बराबर है, और मार्क्स जो है एग्ज़ाम से क्वेश्चन जो है, टाइम जो है, सब कुछ सारे सभी स्टूडेंट के लिए एक बराबर दिया है। तो उसको लेकर के आप ज़रा सा भी टेंशनाइज मत रहिए कि उसको लेकर के हम तनिक भी चिंता करें। बस आप जो है अपने एग्ज़ाम को, अगर यदि आप सेंट्रलाइज हैं एपीएस को लेकर के, तो आप इसको फोकस्ड रहिए। ये एग्ज़ाम आपका दिसंबर लास्ट तक होना तय है। और एक प्रेडिक्शन ये भी कर सकते हैं कि जब ये एग्ज़ाम मतलब ये आपका रिटन का एग्ज़ाम फाइनल हो जाएगा, उसके बाद आपको शायद, जहाँ तक ये प्रेडिक्शन किया जा रहा है, कि आपको टाइपिंग, मतलब सॉरी, ये शॉर्ट हैंड का टेस्ट का जो टाइम होता है वो बिल्कुल भी नहीं मिलेगा। वो बहुत ही तेज़ी से होगा, क्योंकि फिर वो तो वो नहीं करवाएंगे ना, वो तो हाई कोर्ट करवाएगी भाई। एनटीए कहाँ से उसको करवाएगी। यदि एनटीए भी करवाती है,
फिर भी जो है वो उसमें समय नहीं लगेगा। तो कुल मिला जुला करके ये समझ लीजिए कि हमें तो यही लग रहा है कि दिवाली का जो है ये आपका जो बोनस होता है वो ना मिल करके ये आपका होली का बोनस देंगे ये। मतलब सब कुछ फाइनल होगा मार्च लास्ट तक, सब कुछ जो है मार्च लास्ट नहीं, ये होली के पहले जो है सब कुछ फाइनल हो जाएगा। रिज़ल्ट को लेकर के जो भी है प्रोसीजर, इनका एपीएस एग्ज़ाम मार्च के पहले करने का मतलब होली के पहले जो है सब कुछ फाइनल हो जाना तय है। ओके, अगर किसी को भी कोई समस्या है, कोई भी इसमें कोई दिक्कत है कि एग्ज़ाम कब होगा कैसे होगा, तो मैं उसको चीज़ को बता दिया। बार बार आप लोग मैसेज करते रहते हैं, मैं सबको रिप्लाई भी नहीं दे पाता हूँ और ना मैं सबका फ़ोन कॉल्स भी पिक कर पाता हूँ, क्योंकि मेरा भी शेड्यूल थोड़ा बिजी है, मैं भी उपलब्ध रहता नहीं हूँ लगातार। तो अब आप ये सब जान लीजिए कि आपका एग्ज़ाम दिसंबर लास्ट मतलब दिसंबर लास्ट कह सकते हैं, क्योंकि अभी भी कुछ एग्ज़ाम्स हैं सामने जो है, तो उसका कहना पाना थोड़ा सा मुश्किल हो रहा है। अब आप सब अपनी तैयारी पर थोड़ा सा कंसंट्रेट करिए अगर पढ़ना चाह रहे हैं तो। बाकी और भी काम है, अभी तो चल रही है, ठीक है, नवरात्रि चल रही है, अभी तो दुर्गा पूजा, दशहरा, दशमी ये सब चल रही है, तो इन सब की आनंद ले लीजिए, कोई दिक्कत नहीं जो है। हम इस चीज़ के लिए बिल्कुल बाध्य नहीं करेंगे कि आप पढ़िए ना पढ़िए, भाई आपका भविष्य है, आइए आपको निर्धारित करना है, स्वयं से तय करिए कि आपको क्या करना है। समय तो भाई आपको मिल जाएगा और समय मिल भी रहा है इसमें पढ़ने के लिए। ओके, तो अब मैं एक डिक्टेशन आपको प्रोवाइड करूँगा। ये डिक्टेशन 2015 एपीएस एग्ज़ाम में आया हुआ है, इलाहाबाद हाई कोर्ट का डिक्टेशन है, जिसकी स्पीड हम रखेंगे लगभग 110 से 115 के बीच रखेंगे, बहुत ज़्यादा नहीं रखेंगे, लगभग सभी लोग लिख लें। 120 के ऊपर बढ़ाने का कोई मतलब नहीं रहता, क्योंकि सब लोग लिख नहीं पाते जो है, तो कोई मतलब भी नहीं रहता। और उतना जो है कुछ एग्ज़ाम्स होते हैं जिसमें 120 प्लस पूछता है, लेकिन जो है ये मैटर जो है आप लिखिए, और ये छूट जाए तो कोशिश करिए कि इसको कई बार लिखने का प्रयास करिए। यही किया करिए, अगर आप मैटर आपका छूट रहा है, पहली बार छूट रहा है, दूसरी बार छूट रहा है, छूटने दीजिए, आप उस चीज़ को रिपीट करिए, कैसे छूट रहा है इस चीज़ को आप उसको फाइंड आउट करिए, और जो भी वर्ड छूट रहे हैं उसको आप अलग से नोट डाउन करिए। ओके, तो आप लोग अपने आप को रेडी कर लें, मैं आप सबको डिक्टेशन प्रोवाइड कर रहा हूँ। ये 500 के आसपास वर्ड हैं, वर्ड तो इसमें काउंट है नहीं और ना मैंने काउंट किया है, लेकिन ये जो वर्ड है ये लगभग 500 के आसपास ही है। और ठीक है, अपने आप को रेडी कर ले, 5 सेकंड रिमेनिंग, स्टार्ट। वी हैव हर्ड Sri A.K. Misra for the petitioners in writ petition number 26791 of 2006 and writ petition number 21089 of 2006, and Sri Rajiv Joshi for the petitioners in writ petition number 9492 of 2006. Stop. Sri Anand Prakash Srivastava has appeared on behalf of the respondent board in writ petition number 26791 of 2006 and writ petition number 21089 of 2006, has appeared on behalf of the respondent board in writ petition number 9492 of 2006. Dr. Y.K. Srivastava, learned standing counsel, has made submissions on behalf of the state of UP. Stop. Para. Sri A.K. Misra submitted that the acquisition should be set aside as failure to serve the notice under section 29 of the Parishad Act deprived the petitioners from filing objections to the acquisition of their plots. Stop. He also submitted that the acquisition had lapsed under section 11A of the Land Acquisition Act, since the award was not made within a period of 2 years from the date of publication of the notification under section 32(1) of the Parishad Act. Stop. It is his submission with reference to section 55 of the Parishad Act that even though section 11A did not exist in the Land Acquisition Act when the Parishad Act was enacted in the year 1965, but still, in order to remove hostile discrimination faced by the tenure holders whose land is acquired under the provisions of the Parishad Act vis-a-vis the tenure holders whose land is acquired under the provisions of the Land Acquisition Act, the provisions contained in section 11A of the Land Acquisition Act will be applicable to the acquisitions made under the Parishad Act, and in support of this contention, he has placed
reliance upon the decisions of the Supreme Court in Girnar Traders versus State of Maharashtra and others with SP Building Corporation and others versus State of UP reported in 2007, 7 SCC 555 and Nagpur Improvement Trust and others versus Vitthal Rao and others reported in AIR 1973 SC 689. Stop. Sri Misra in the alternative contended that even in the absence of any time limit prescribed in the Parishad Act for making the award, the special land acquisition officer has to make the award within a reasonable time, and that having not been done, the acquisition should be quashed. Stop. According to him, the inordinate delay on the part of the respondents in making the award has caused great prejudice to the petitioners, as the market value of the land stands paged to the date of the notice under section 28(1) of the Parishad Act, which notice was issued way back in 1984. Stop. In support of these contentions, he has placed reliance upon the decision of the Supreme Court in Ramchand versus Union of India reported in 1994, 1 SCC 44. Stop. Sri Misra also submitted that the board is compelling petitioners to make an agreement with it for payment of the amount of stop. यहाँ पे स्टॉप तो नहीं है, इसको आप कंटिन्यूशन मोड पे रखेंगे। और ये एग्ज़ाम आपका हुआ था 2015 में, जो उसका पैसेज था एकदम सेम पैसेज यही आया हुआ था। हालांकि कई बैच का पैसेज था, तो ये आपको एक बैच का पैसेज दिया गया है। इसको आपको लिखिए, या आप लिखिए इसको और कई बार लिखने का प्रयास करिए, कोशिश करिए कि इसको आप लिख के पूरा कंप्लीट कर लीजिए। टाइप करिए इसको, फिर देखिए मिस्टेक्स कितनी आती है। हालांकि इसका जो है अभी आपको PDF नहीं दे पाएंगे, कुछ समस्याएं हैं, इस वजह से मैं PDF आप सबको नहीं प्रोवाइड कर रहा हूं, क्योंकि ये जो है PDF देना थोड़ा सा मेरे लिए पॉसिबल नहीं हो पा रहा है। कुछ ऐसी समस्याएं बन जा रही हैं। ओके, आप सबको इस चीज़ को लिखना चाहिए, कई बार लिखिए। और इसमें एक टेलीग्राम का लिंक भी है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, उसको आप ज्वाइन कर लीजिए। ओके, और कोई समस्या हो तो आप वहाँ पे टेलीग्राम पे आप पूछ सकते हैं। थैंक यू सो मच।